हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब मस्त हो गए, बेहतरीन हो गए। तो अभी तक अपन ने जो लेक्चर किए हैं सब समझ में आ रहा होगा। उम्मीद करता हूँ सब काफ़ी क्लैरिटी हो गई होगी कंसेप्ट्स में। तो आज अपन आगे बढ़ते हैं। तो अगला कौन सा कंसेप्ट आता है? HCF एंड LCM ऑफ नंबर्स। अब काफ़ी बच्चों में ये डाउट आ रहा है, सर ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर से क्यों पढ़ा रहे हो? भाई सिलेबस में पढ़ लो। और गलती भी करते हैं 10th क्लास में, ऐसी बात नहीं है, उनको कंसेप्ट बहुत क्लियर हो, गलती नहीं करते हैं। लेटेस्ट रिवाइज, समझ लो रिवाइज कर रहे हैं। अब बात आती है सर HCF क्या होता है? HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये तो अपन बचपन में पढ़ लिए थे। और इसका एक और नाम क्या होता है? एक और नाम क्या होता है इसका? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जिसको अपन कहते हैं GCD। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो भी हाईएस्ट होता है कॉमन फैक्टर, उसको अपन HCF कहते हैं। और उसको दूसरा नाम होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब दूसरी टर्म आती है LCM। क्या होता है LCM का फुल फॉर्म? क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? जो भी अपन LCM निकालते हैं, जो भी अपना लीस्ट कॉमन आता है मल्टीपल, उसको अपन कहते हैं LCM। अब सर इसकी मेथड कैसे निकालते हैं अपन? याद करो, अपन करते प्राइम फैक्टराइजेशन, उसे अपन निकाल लेते थे। पर एक चीज नोट का पॉइंट यहां लिखो। नोट क्या है यहां पे? कि अपना जो भी होता है HCF, वो होता है LCM का फैक्टर। क्या बोला? जो अपन HCF निकालेंगे वो होता है LCM का फैक्टर। आगे निकालेंगे वो भी अपन देखेंगे, प्रूव भी करेंगे इस चीज को। ठीक है, नोट का पॉइंट क्या है ये कि HCF ऑफ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ LCM। याद रखिए, ये वाली बात याद रहेगी कि HCF ऑफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ LCM। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन। अब अपन इससे पहले देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें अपन क्या करते थे? याद करो कि जो भी नंबर हो अपन प्राइम फैक्टर्स में उसको बांट लेते थे। जैसे अपन 10 को लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपको 10 को लिखना प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, तो अपन कैसे करते थे? 10 को डिवाइड करते थे, पहले 2 से आता था 5, फिर से करते थे 5 से आता था 1। तो इसको प्राइम फैक्टर्स क्या होते थे 10 के? 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। इस वे में अपन डिवाइड कर लेते थे प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म। अब जैसे आ गया अपने पास 30, राइट 30 एज अ फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो 30 को भी अपन ऐसे डिवाइड कर लेंगे। थर्टी को कैसे कर लेंगे? 2 से 15 आया, 3 से 5 आया, 5 से 1 आया। ठीक है, तो 30 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? चलो आ गई। अब अपन लेते हैं एक सवाल। अब लेते हैं बढ़िया सवाल। फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 90 एंड 60। अपन ले लिए दो नंबर्स, इसके HCF और LCM निकालना है। तो वही मेथड अपना प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले अपन 90 का प्राइम फैक्टर में डिवाइड करेंगे। ये बढ़िया लगे लाइन खींच देना। ठीक है,
राइट। अपन ले लेते हैं 90 को। सबसे पहले 90 का फैक्टर 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 45। 45 किससे डिवाइड होगा, 3 से होगा, आएगा 15। 15 किससे डिवाइड होगा, होगा 3 से डिवाइड होगा, आएगा 5। 5 किससे डिवाइड होगा, होगा 1 से। तो 90 फैक्टर्स क्या क्या आ गए, तो अपन 90 फैक्टर्स लिख सकते हैं। तो 90 इक्वल्स टू 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। अपन अब निकालते हैं 60 फैक्टर्स। अब 60 फैक्टर्स क्या होंगे, इसको भी अपन लाइन बना देते हैं, अच्छा दिखेगा। सिक्सटी 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 30, फिर 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 5, 5 से डिवाइड करेंगे आएगा 1। तो अपन 60 को क्या लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, 2 स्क्वायर, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। ठीक है। अब भाई जब भी आती एलसीएम निकालने की बात, एचसीएफ निकालने की, पहले अपन एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पर उसमें अपन को लेनी है पावर लीस्ट। मतलब अगर 2 की पावर देखेंगे इसमें और इसमें, तो लीस्ट पावर अपन लेके चलेंगे। कैसे, एचसीएफ इक्वल्स टू 2 की पावर 1, और इसमें कौन सी लीस्ट पावर, 3 पावर 2 इंटू 3 पावर 1 में 3 की पावर 1, और 5 में क्या है 5 पावर 1 ही है लीस्ट। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 5 इंटू 3 इंटू 2, आ गया अपना 30 हो गया एचसीएफ। अब बात आती है एलसीएम की। एलसीएम में क्या लेते हैं अपन, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, पर उसमें लेते हैं अपन मैक्सिमम पावर, जो भी हाईएस्ट पावर होती है दोनों की। कलर चेंज कर लेते हैं। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 में हाईएस्ट पावर है 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 3 की पावर 1 में है 3 स्क्वायर, 5 पावर 1 में 5 पावर 1 में है 5 पावर 1। इसका क्या हो गया, 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 5 45, 45 इंटू 4 180। ठीक है। तो अपना एलसीएम आ गया 180। अब अपन ने स्टेटमेंट लिखा था एक कि एचसीएफ ऑफ अ नंबर इज फैक्टर ऑफ एलसीएम। ठीक है। इसमें अपन देख लेते हैं वाली बात कि 30 180 का फैक्टर होता है। तो बात ये प्रूफ हो गई। अपन लेते हैं कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी के। अपन एनसीईआरटी, यहां तक की बात क्लियर हो गई। एचसीएफ, एलसीएम, प्राइम फैक्टराइजेशन, रिवीजन हो गया बढ़िया सबका। अब आती है वाली एक्सरसाइज का एग्जांपल 6 है, एनसीईआरटी का सवाल है ये। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20। सबसे पहला मेथड प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। तो अपन निकालेंगे 20 के प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो कैसे जाएगा, 2 10 2 5 5 पावर 1। ठीक है। तो अपन 20 कैसे लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 5 पावर 1। अब निकालेंगे अपन 6 के फैक्टर्स। 6 के फैक्टर कैसे आएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। टू से डिवाइड करेंगे आएगा 3, 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 1। ठीक है। तो 6 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। अपन एचसीएफ देखना है अपन को। एचसीएफ क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अपन लेते थे लीस्ट पावर एचसीएफ में। तो एचसीएफ में लीस्ट पावर लेंगे तो क्या होगा, 2 की पावर 1, बस अब कॉमन है और है ही नहीं, 2 है और ये 2 है,
ना 3 इसमें ना 3 इसमें, तो एचसीएफ आ जाएगा अपना 2। एलसीएम की बात होगी, एलसीएम लेते हैं अपन मैक्सिमम पावर, तो एलसीएम क्या आएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। अपन एचसीएफ में लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखते हैं, पर अपन इंक्लूड सबको करते हैं, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा 60। शम की बात, एचसीएफ आ गया 2, एलसीएम आ गया 60। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट सवाल में, जो भी ये भी एनसीईआरटी की एग्जांपल प्रॉब्लम है। क्या बोल रहा है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। अरे सर, ये तो बहुत बड़ा नंबर आ गया, इसके प्राइम फैक्टर तो बहुत सारे आएंगे। अरे तो आएंगे, निकालेंगे, सीखें अपन। तो 96 और 404 का अपन कैसे निकालेंगे, चलो शुरू करते हैं। पहले अपन बढ़िया लाइन खींच लें। अब 404 बड़ी है तो ज़्यादा फैक्टर्स आएंगे, क्यों, सही बात है ना। सबसे पहले निकालते हैं अपन 404 के फैक्टर्स। 2 से गया 202, 2 से गया 101, ठीक है। अब 101 किससे जाएगा, 101 तो किसी से नहीं जा रहा है, सोचो सोचो, ना 3 से जा रहा, ना 5 से जा रहा, ना 7 से जा रहा। तो 101 इट इज इटसेल्फ अ प्राइम नंबर। और ये तो बहुत छोटे में हो गया यार, पता ही नहीं चला, क्यों, सही बात है ना। फालतू अपन इतनी सारे डायग्राम बनाए तो बहुत जल्दी हो गया खत्म, चलो मिटा देते हैं, ठीक है। अब 101 इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, क्योंकि इसके और प्राइम फैक्टर्स हैं ही नहीं, तो अपन कैसे लिख सकते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स, कैसे लिखते हैं। तो 404 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 101 की पावर 1। अपन चलते हैं 404 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। अपन निकालते हैं 96 के, तो 96 तो बड़ा है, उसके ज़्यादा आ सकते हैं भाई, बड़ा तो 404 ही था, 3 ही फैक्टर्स हैं ना। फिर भी देखते हैं, ये तो मैजिक है मैथ्स का, जो बड़ा दिखता है वो होता नहीं है। चलो 96 में आए, 2 से गया 48, 2 से गया 24, 2 से गया, सर ये तो छोटी क्वांटिटी थी, फिर भी इसके ज़्यादा फैक्टर्स हैं, वही तो बोल रहा हूँ, मैथ्स है ये। 2 6 2 3 3 1, चेक कर लो, सही है। 2 से गया 2 24 12 3, सही है। अब इसके फैक्टर्स अपन लिख लेते हैं, अपन इसे फैक्टर्स लिख लेते हैं, क्या क्या आएंगे। 96 इक्वल्स टू 2 की पावर 5 इंटू 3, 2 पावर 5 इंटू 3। अब सर एचसीएफ की बात करें थे, एचसीएफ अपन क्या देखते थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों में अपन लीस्ट पावर देखते थे एचसीएफ के लिए, तो दोनों में लीस्ट पावर कौन सी है, 2 की 2 स्क्वायर। बाकी अपन कॉमन टर्म्स देखते हैं, तो दोनों कॉमन कौन सा 2 है, वो भी लीस्ट पावर देखेंगे, लीस्ट पावर देखेंगे। तो अपनी क्या है 4। एलसीएम क्या था अपना, हाईएस्ट पावर देखते हैं अपन, हाईएस्ट पावर क्या है इसकी 2 की 2 की पावर 5, और अपन ईच टर्म देखते हैं उसमें, इंटू 101 इंटू 3, ये 2 की पावर 5 है, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूँ, 2 पावर 5 अब दिख रहा है। तो 2 पावर 5 क्या होता है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 16, 2 जा 32 इंटू 101 इंटू 3। सर ये तो बड़ी कैलकुलेशन हो गई, सही में बड़ी हो गई, कर लेना भाई। 32 इंटू 101 इंटू 3, ये आ गया 9696।
सर आपने एक चीज बताई थी, कि HCF फैक्टर होता है LCM का, तो क्या 9696 है 4 का फैक्टर? भाई डिवाइड कर लो, 9696 को 4 से डिवाइड कर लो, ये फैक्टर बन जाएगा, डिवाइड हो जाएगा पूरा। 9696 4 से डिवाइड करोगे। इस बार इसमें भी प्रूफ हो गई बात कि HCF LCM फैक्टर होता है। तो अपन ने पूरे क्वेश्चंस देख चुके हैं, कुछ और क्वेश्चंस वो नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। इस वीडियो के लिए काफी है HCF LCM और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अपन ने एग्जांपल देखे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2, वो अपन आगे करेंगे। पहले अपन देखेंगे अगले लेक्चर में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसके बाद अपन करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो होप्स आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। बाय बाय।